हेलो गाइस, वेलकम टू टेड वेट। हम ना करेंगे यहाँ पे किसी का रोस्ट, ना करेंगे किसी का टोस्ट। हम तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बनाना है दोस्त। यस गाइस, कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप, दूसरा वीडियो इन अ वीक। सो दैट्स ग्रेट गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग ऑल द लव। हमने वो वीडियो पे 200 क्रॉस कर दी है। आई नो इट्स नॉट अ बिग फिगर बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एज इट सेज। सो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा फ़नी होगा, थोड़ा ज़्यादा ही फैक्टफुल होगा बट थोड़ा फ़नी भी होगा। सो बेयर विद द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। उसके पहले हो जाए थोड़ा इंट्रो एंड देन शुरू से शुरू करते हैं। क्या मजबूरी रही होगी ये मूवी बनाने से पहले? क्या मजबूरी रही होगी? आपने क्या सोचा? आपने टीम बुलाई, आपने बैठे, आपने सोचा क्या टॉपिक बनाया जाए। महाभारत, इसमें तो ज़्यादा ही इन डेप्थ जाना पड़ेगा। हमारे पास इतना ब्रेन नहीं है, क्योंकि अपेरेंटली आप अगर रामायण नहीं समझ पाए तो महाभारत तो लेट इट बी। थैंक यू, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने ये चीज़ नहीं की, महाभारत समझने की, बिकॉज वो तो इतना इन डेप्थ है कि आपके बस के ऊपर है सर। थैंक यू फॉर दैट। एंड तो फिर आपने सोचा कि रामायण बनाया जा सकता है। ठीक है, अब क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे सबने सब कुछ चालू कर दिया है, तो हम भी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे हम भी चालू हो जाए थे। ठीक है, तो आपने भी कर दिया ये कांड। बट सर, क्रिएटिव लिबर्टी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव लिबर्टी एंड क्रॉसिंग द बाउंड्रीज एंड क्रॉसिंग द लिमिट्स, एंड यू हैव क्रॉस द लिमिट्स दिस टाइम। है ना, वो सारी क्रॉस करती है और क्रिएटिव लिबर्टी ली जा सकती है और लेते हैं लोग, नो डाउट इन दैट, बट एक लिमिट होती है सर। सो सर, लिबर्टी भी होती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जो आपने तोड़े हैं, और आपने एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी रूल्स तोड़े हैं सर। तो हम वन बाय वन जाएंगे उसमें, आज काफ़ी डिटेल में बात करेंगे हम। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज जो है हमारी, ऑफकोर्स अभी तक पता चली गया होगा कि हमारी वीडियो जो है आदि पुरुष के अराउंड होगी। बट वन थिंग दैट वी वोंट बी गोइंग इनटू द मूवी कि उसमें कौन से VFX यूज़ हुए हैं, क्या यूज़ हुआ है, क्या नहीं, हम ये सब में नहीं जाएंगे। हम स्ट्रेट टू स्ट्रेट, पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। हम आज उनको टारगेट करेंगे जिसने ये मूवी बनाई है और जिसने ये मूवी में काम किया है। वो दो ही लोगों के बारे में बात की जाएगी। सो हम शुरू करते हैं स्टारकास्ट से। सबसे पहले स्टारकास्ट से शुरू करेंगे हम। मुझे ये लगता है, पर्सनली आई बिलीव दैट जितना भी हम ओम सर और मनोज सर को ट्रोल या ब्लेम कर रहे हैं, उतना ही ब्लेम स्टारकास्ट को भी किया जाए। एंड आई फील, what I feel is they should come forward and take the blame that हमारी भी गलती हुई है, एंड हुई है उनकी गलती। प्रभास सर और सैफ सर इतने टाइम से इंडस्ट्री में है। प्रभास सर ने इतनी अच्छी मूवी दी है, बाहुबली 1, बाहुबली 2। He knows the value. He has worked with the one of the greatest director in the time, and he knows that कि कैसे एक मूवी बनाई जाती है, कैसे उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट को कन्वर्ट किया जाता है। एंड आफ्टर नोइंग ऑल दिस फैक्ट, he signed this movie, he did this movie without having one thought in his mind. आपको एक बार भी नहीं लगा कि आप सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो? सैफ सर, आप तो इतने टाइम से हो यार ये इंडस्ट्री में। यू हैव बीन लाइक फ्रॉम 20 years, 25 years, 30 years, more than that maybe, and still you didn't even feel once कि यार ये साइन कर रहा हूँ मैं तो किस बेसिस पे कर रहा हूँ। मतलब आपने मूवी के डायलॉग्स पढ़े, आपने हेयर कट करवा लिए, आपको ये नहीं लगा कि ये रावण गलत रावण है? मतलब मैं रावण नहीं, कहीं का मतलब वो क्या बोलते हैं, वो विलन लग रहा हूँ जो एकदम आजकल कूल डूड है। रावण इज नॉट अ सम कूल डूड। वो मतलब शिवजी का बड़ा भक्त था। इनफैक्ट रावण को ये बोला गया है कि मतलब ही वुड ऑल्सो बी, यू नो, उनकी भी भक्ति की जाती है आजकल आज के डेट में श्रीलंका में। एंड इफ उन्होंने ये हरकत नहीं की होती तो आज हमारे वो भगवान होते। सो कैन यू इमेजिन व्हाट यू हैव डन टू दैट, what role you are playing? you should know, you are supposed to know कि आप क्या कर रहे हो। मतलब वो खिलजी का रोल जब रणवीर सिंह को ऑफर हुआ था, he went into complete isolation for that role. So you should know what you are playing. And Ravan is a very common character. Everyone knows Ravan, that how bad dude was. And इतने बाल थे, मैं फैंसी ड्रेस में छोटी थी तब मैंने रावण बनी हूँ मैं। मेरे भी इतने लंबे बाल वीक पहना के करवाए गए थे। एंड एवरीवन नोज दैट। ये क्या है, स्पाइक्स, 2 कट, मतलब क्या कूल डूड लगना है क्या सर आपको? आपके तो घर में हिंदू और मुस्लिम दोनों है सर, तो आपको तो पता होना चाहिए। मतलब देर आर लाइक सो मैनी एक्टर एक्ट्रेसेस हु रिजेक्ट द रोल,
who don't sign that film, and after signing that film, after reading the script, and after feeling that this is not right, this is against their ethics, morals, principles, they reject that film. They completely say no to that film and give back the money they have been offered. प्रभास सर, जितना जहरीला वो पान मसाला का ऐड है ना, उतना ही जहरीला है ये, बिकॉज जो बच्चे को रामायण का आर भी नहीं पता है ना, आज वो थिएटर में बैठ जाके ये देख रहे हैं कि लंका तेरे बाप की, जलाए भी तूने तेरी बाप की. व्हाट इम्पैक्ट आर यू क्रिएटिंग इन दिस सोसाइटी ऑन द नेम ऑफ रामायण? रामायण हिंदू माइथोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एंड वी ऑल नो दैट, एंड वी शुड ऑल नो दिस. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज रॉन्ग, एंड एवरी स्टार कास्ट इज रॉन्ग. कृति मैम, अब तो आपको भी इंडस्ट्री में आए हुए आई थिंक 5, 7, 10 ईयर्स हो गए होंगे. आपको भी पता होना चाहिए अब कि कैसी फिल्म आपको करनी चाहिए आगे, आपके करियर के लिए क्या सही है क्या गलत है. तो आपने भी नहीं सोचा कि ये गलत है. और सनी सर आपका तो क्या ही बोले, प्यार का पंचनामा 2 के बाद तो आप दिखे ही नहीं, और रामायण में भी आप कहीं दिखे नहीं. अब आते हैं उन 2 महान दिग्गज पे जिसने ये कारनामा किया है, ओम सर और मनोज सर. क्या फूक के सर ये मूवी बनाई आपने. आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट सीरियसली क्या फूका था आपने, क्या का फूका था आपने ये मूवी बनाते पहले. यू नीड मनी, यू वांटेड इजी मनी एक्चुअली, जो आजकल के यूथ को चाहिए होता है. बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको भी ये इजी मनी और ये जनरेशन को ये इजी मनी की आदत है. आप लोगों को तो सर मेहनत करने की आदत है ना. ये हमारी यंगस्टर है जो इजी मनी में बिलीव करती है. आप लोग तो नहीं करते हो, आप लोग तो मेहनत से काम करते हो, है ना. यंगस्टर को इजी मनी की आदत होती है. तो फिर आपने ये क्यों किया. मनोज सर, मैं आपकी इंस्टाग्राम पे गई थी, आपने काफ़ी दोहे समझाए हैं अच्छे से. आपने क्या लिखा है, क्या स्क्रिप्ट लिखी है, एंड उसके ऊपर भी what is irritating, and you know audience are getting frustrated more because of your baseless, useless and shitty explanation that you are giving on national television. तो आज हम ऐसे ही कुछ एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ पे एज अ फैक्ट मैं बताऊंगी जो आपने बोले नेशनल टेलीविज़न पे, और उसके बाद हम मतलब ये वीडियो कंक्लूड कर देंगे. आई डोंट वांट टू गो इनटू डेप्थ, आई डोंट वांट टू बोर माय ऑडियंस बिकॉज ऑलरेडी दे हैव बीन थ्रू अ लॉट आफ्टर लाइक ये आदिपुरुष के बाद ही हम बहुत कुछ से जा चुके हैं. एक पूरा पेंडेमिक से जा रहे हैं हम लोग. सो आई डोंट वांट टू बोर माय ऑडियंस. कुछ ही पार्ट्स मैंने लिए हैं आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ से जो आपने किए है, बिकॉज आपके बहुत इंटरव्यूज़ हैं और बहुत क्रैप आपने बोला है. बट आई वॉन्ट गेट इन टू ऑल दैट शिट. बट मेन मैंने टॉपिक्स उठा लिए. सो या हियर इज़ द फर्स्ट वन दैट ओम सर बोल रहे हैं दैट जब मैं आ रहा था XYZ चैनल के इंटरव्यू देने के लिए, तब मुझे कॉल आया डिस्ट्रीब्यूशन टीम के लिए, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन टीम सेड टू हिम दैट आप मानोगे नहीं सर, द टिकट्स लाइक द नंबर इज सो हाई एंड सो गुड एंड एवरीथिंग ब्ला 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 ब्ला. And that validates, he said that validates that हम मतलब लोगों को फिल्म पसंद आ रही है. एंड देन मैंने वो क्या बोलते हैं ऐप खोली, एंड आई सॉ दैट ओके संडे और मंडे के चार्ट फुल है. सो एवरीथिंग. नो सर, नो, people are not liking that film just because they are buying the tickets, just because people are going to watch that film doesn't validate that people are liking that film. Are you getting that point, sir? आप इतने बड़े डायरेक्टर हो सर, आप एक टिकट्स जस्ट बिकॉज टिकट्स आर गेटिंग सोल्ड यू आर सोल्ड, मतलब आप बिलीव कर रहे हो कि हाँ लोगों को पसंद आ रही है. सर हिंदुस्तान में इतनी जनता है, इतने फ्री के लोग हैं, आप उनको कुछ भी दिखाओगे ना सर, कुछ भी, वो लोग तो भी जाएंगे मूवीज़ देखने बहुत लोग जा रहे हैं बिकॉज पीपल आर लिटरली फ्री ऑन सैटरडे एंड संडे, एंड ऑनेस्टली दे डोंट हैव एनी वेयर स्पेसिफिक टू गो. उनके पास लास्ट रिसोर्ट बचता है मूवी, एंड दे परचेज इट एंड दे गो टू वॉच दैट फिल्म. दैट डजंट वैलिडेट दैट ये फिल्म अच्छी है. दूसरी चीज़ आई वॉन्ट टू गेट इट क्लियर कि आप रामायण आप बोल रहे हो बार बार रामायण पे है, एक सीट हनुमान के लिए खाली रखो, ब्ला ब्ला ब्ला. सो पीपल आर गेटिंग सोल्ड. बेचारे उनको नहीं पता कि ये क्या बेच रहे हो आप, है ना सर. तो वो वैलिडेट कभी नहीं करता है.
कभी भी नहीं करता है कि पीपल आर गोइंग टू वॉच दैट फिल्म बिकॉज दे आर लाइकिंग इट. थर्ड and most important thing, people are going to theater to watch that crap and to laugh on that crap, and that is what is going wrong. ये हिंदू और ये सारे रिलीजन के लिए बहुत गलत बात है. ऑन ह्यूमन बेसिस पे ही ये गलत बात है. बिकॉज ये कैसे सही हो सकता है सर, कैसे सही हो सकता है कि आप ये लोग इसलिए जा रहे हैं जस्ट टू लाफ ऑन दैट thing that is very much important and that holds a lot of value in Hindu mythology, and people are buying that ticket to go and laugh on that. So that doesn't validate your point, sir, that they are liking that film. Get it straight, sir. Get it very very straight, please, sir. Second point है हमारे ओम सर का कि I mean as I said that Arnab sir said that this is a very cliche and old thing that chanting Jai Shri Ram in the theaters. Like कितने ही बार ऐसा हुआ है, कितनी ही मूवीज़ में ऐसा हुआ है. शाहरुख खान की मूवीज़ होती है जिसमें चक दे इंडिया में एवरीवन इज़ लाइक इंडिया इंडिया, जिसमें काफ़ी बार ऐसी माइथोलॉजिकल मूवीज़ आई है जिसमें हम मतलब पीपल यूज टू से जय श्री राम, पीपल यूज टू से जय श्री कृष्ण एंड एक्स वाई. लाइक इंडियन ऑडियंस आर मच यू नो दे आर tied to their roots. So ये आपको समझना चाहिए सर, ये आपको समझना चाहिए कि हम कितने अपने रूट्स के साथ बंधे हुए हैं कि when just we know that this is a film, this is like this can be fictional. For example चक दे इंडिया की बात करूँ, this is fictional and we know that इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही है and still we chant इंडिया इंडिया. How tied up are we with our roots? And still you did this, sir, still you did this. और आप बोल रहे हो कि जय श्री राम से आपका वैलिडेशन सही हो जाता है कि लोगों को पसंद आ रही है. अगेन सर, दिस इज़ बेसलेस और आपको ये नहीं मानना चाहिए. ये वैलिडेट नहीं होता है कहीं पे भी कि लोग जय श्री राम चैंट कर रहे हैं. और वो भी एक वीडियो आया है सामने सर, एक वीडियो, एंड एवरीवन नोस सर कि एक वीडियो क्यों, कहाँ से. सो प्लीज़ सर, इंडियन ऑडियंस आर नॉट फूल्स. गॉड ब्लेस यू सर. अब वो लोग मतलब नहीं बोल सकती मैं ये चीज़ें, बट अब वो लोग वो नहीं रहे जो आप मान रहे हो, है ना सर. आई होप यू गॉट द पॉइंट. उनका तीसरा फैक्ट है कि रामायण जो है आज तक किसी ने समझी है नहीं. और सर का कहना है कि रामायण जो है हमारी, वो अगर कोई बोलता है कि उन्होंने समझी है, so वो they are fools who are saying that they have understood Ramayana. Sir, नेशनल टेलीविजन इतने बड़े स्टेटमेंट, आपकी पीआर टीम आपको बोलती नहीं है सर कुछ, या आप उनकी सुनते ही नहीं? ऑफ कोर्स नहीं सुनते होंगे, बिकॉज इफ आप उनकी सुनते ना तो आप ये चीज़ नहीं बोलते ऑन अ नेशनल टेलीविजन. रामायण किसी ने समझी नहीं है. मैं आपको सर, आप आइए मेरे साथ, बनारस, काशी, केदारनाथ, कहीं पे भी आइए, ठीक है. आपको मैं बनारस का एक बच्चा, साधु संत तो छोड़िए सर, वो तो बहुत दूर की है. आपके लिए तो वो लोग तो बहुत दूर के हैं सर. आपको तो मैं बच्चा ही खड़ा करवा दूंगी, एक कहीं यूपी का एक बंदा खड़ा करवा दूंगी सर, बच्चे, पंडित बच्चे को, और बोलूंगी चल बेटा रामायण समझा इनको. वो भी समझा देगा सर पूरी रामायण इन डेप्थ, जो आप शायद पढ़ना भूल गए, जो शायद आपके पास टाइम नहीं था इतना रिसर्च करने में, क्योंकि आपको VFX और ये सब इतना लाउड दिखाना था. आपने ब्रह्मास्त्र के बाद आपने सोच लिया था कि मैं VFX दिखाऊंगा, मैं ये दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा और लोग मान जाएंगे. सॉरी सर, बट यू हैव टू बिलीव इट. ब्रह्मास्त्र में स्टोरी भी थी, नो डाउट. उनकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग थी वो थोड़ी वीक थी, बट स्टोरी डेफिनेटली देयर वॉज अ स्टोरी एंड VFX वॉज आउटस्टैंडिंग. इंडिया में फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में ऐसी कोई मूवी आई है जो इतना आउटस्टैंडिंग VFX के साथ थी. बट आपके VFX, आपने रावण की लंका क्या दिखाई है सर? काली कोयले की. इज दैट एसगार्ड? यू आर लाइक, ये एसगार्ड था. मेरी पहली मैंने जब वो रावण की लंका देखी ट्रेलर में फर्स्ट टाइम, आई रिमेंबर, आई एम अ फैन ऑफ मार्वल, आई रिमेंबर, मैंने बोला ये एसगार्ड क्या कर रहा है यहाँ? लाइक लिटरली इट इज एसगार्ड सर, एसगार्ड. आपने उस एसगार्ड भी यार सोने का था ब्रो, वो भी तो रहने देता, वो चलता. आपने तो वो भी काला कर दिया है. कहाँ काला कहाँ काली लंका है भाई? लंका सोने की थी.
कैन यू नो, लाइक आपने थोड़ा पढ़ा होता ना तो आपको ये भी पता होता कि लंका सोने की थी। फोर्थ स्टेटमेंट उनके द्वारा बताया गया है कि मनोज सर के द्वारा बताया गया है कि मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी लिखे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट हनुमान लंका वाला सीन में जो उनका डायलॉग है, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। सो वो जो डायलॉग है उसके अलावा उन्होंने काफ़ी अच्छे डायलॉग्स भी लिखे एंड वी अग्री मनोज सर, यू हैव रिटन ग्रेट डायलॉग्स। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, आपने किया है अच्छा, नो डाउट। बट अगेन सर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात आ जाती है। आपने अगेन वहाँ पे वही बोल दिया कि एवरी कैरेक्टर हैज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट वे ऑफ सेइंग थिंग्स एंड वो डिफरेंट तरीके से बोलते हैं वगैरह वगैरह। बट सर यहाँ पे मैं बता दूँ कि हनुमान जी की लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज कभी अलग नहीं हो सकती है सर उनकी। हनुमान लाइक वो तो भक्त थे राम भगवान के, लाइक ही इज काइंड ऑफ स्टिल बिलीव दैट हनुमान से बड़ा भक्त राम भगवान का आज तक कोई नहीं है। आई मीन कोई भी नहीं हुआ है आज तक। सो वो तो कभी भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। बल होना या फिर उनमें नटखटता होना या फिर उनमें जो भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है वो होना और उनकी लैंग्वेज ख़राब कर देना, गंदी कर देना, छपरी टाइप कर देना, टपोरी टाइप कर देना, आई डोंट थिंक कि इवन इफ दे यूज डिफरेंट लैंग्वेज एट दैट टाइम, इवन रावण भी वो लैंग्वेज नहीं बोलता होगा कि मतलब जल तेरे बाप के एंड ऑल दैट स्टफ। ये गंदी लैंग्वेज है, ये गंदी लैंग्वेज है। डिफरेंट लैंग्वेज लिखनी होती आपको तो आप लिख सकते थे, बहुत कुछ लिख सकते थे। आप बोल सकते थे कि आपने ही आग लगाई है, अब आपके ही लंका में आग लगेगी। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंप्लिसिटी से, बहुत ही अच्छे से ये पूरा चीज़ समझाया जा सकता है। का पूरा कैरेक्टर असोसिएशन कर दिया है आपने एंड दैट इज़ रॉन्ग। एंड अगेन वैलिडेशन और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। सो हियर यू आर ऑल्सो रॉन्ग। और इनका लास्ट और फिफ्थ स्टेटमेंट मैं बता देती हूँ बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो, दैट उनका स्टेटमेंट था कि तुलसीदास ने भी संस्कृत तुलसीदास खुद जो है वो इतने संस्कृत में अच्छे थे, स्टिल ही कन्वर्टेड टू अवधी अवधी। एंड क्यों किया उन्होंने? क्योंकि लोगों को समझ आ सके। एग्जैक्टली दैट्स माई पॉइंट। मैंने ये रिसर्च किया कि एग्जैक्टली वाई तुलसीदास जी कन्वर्टेड दिस आई मीन संस्कृत से उन्होंने क्यों अवधी में कन्वर्ट किया। सो अवधी जो है वो एक यूपी में बोली जाने वाली भाषा है और तब की हिंदी बोली जा सकती है। सो तुलसीदास जी ने ये अवधी में इसीलिए उनको कन्वर्ट किया या इसीलिए उन्होंने वो चीज़ अवधी में ट्रांसलेट की टू मेक पीपल अंडरस्टैंड रामायण मोर एंड टू टेक इट इनटू देम। और आपका ये कहना है कि आजकल के ज़माने में अगर आप भ्राता या आप ऐसे शब्द यूज़ करेंगे तो कोई देखने नहीं जाएगा मूवी थिएटर में, तो दैट इज़ रॉन्ग। आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको यही वर्ड यूज़ करने चाहिए बिकॉज दिस इज अ mythological movie. One knows that if there is mythological movie there has to be language that would be a language that was used in that era at that time and not in this time आएगी. Second thing sir, I want to say that is very important and very justifiable that ये जो मूवी आपने बनाई है, फर्स्ट जब आपने ये ट्रेलर लॉन्च किया था, अगेन सेकेंड टाइम जब आपको बहुत बैकलैश मिला था एंड अगेन यू डिड सम ट्रेलर लॉन्च और पता नहीं PR एक इवेंट थी जिसमें आपके ओम सर इतने रो के कह रहे थे कि ये कीप वन सीट फॉर रामायण, प्लीज़ कीप वन सीट फॉर रामायण एंड हम रामायण बना रहे हैं ये वो। एंड इन डिफरेंट इंटरव्यू यू आर सेइंग कि मैं बार ये कहता रहा हूँ कि हमने रामायण नहीं बनाई है, हमने रामायण से प्रेरित मूवी बनाई है। इफ मान लो कि आप रामायण से प्रेरित भी मूवी बनाते हो तो भी आपको कोई हक नहीं है कि आप ये बोले कि उसमें आप बाप या ऐसी चीज़ें बना पाए। मतलब आप समझिए कि इफ़ आई एम इंस्पायर्ड बाय मान लो कि जैसे कि क्या बोलते हैं गांधी जी, तो मैं इंस्पिरेशन में नॉन वायलेंस अडॉप्ट करूँगी, मैं इंस्पिरेशन में ये अडॉप्ट करूँगी कि कैसे मैं उनके कदमों पे चल सकूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। सो आपका ये एक्सप्लेनेशन भी गलत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनका ये कहना है कि वी वांटेड टू मेक एन इम्पैक्ट फॉर यंगस्टर्स, जो आगे की जनरेशन है वो उनके लिए हमने ये रामायण बनाई है। सो प्लीज़ सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये रामायण मत बनाइए, आप ऐसी कोई भी मूवी ना बनाइए जिससे लोग प्रेरित तो छोड़िए, बच्चे प्रेरित तो नहीं होंगे बट ये प्रेरित ज़रूर हो जाएंगे कि हम अगर हनुमान दादा ये
लैंग्वेज बोल सकते हैं तो हम बोलेंगे, तो उसमें कोई गलती नहीं है। तो सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर डोंट मेक सच मूवीज़। आप पैसों के लिए कोई भी मूवी बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, कुछ भी कचरा बना दीजिए, आप कमा लोगे सर, बट ऐसी मूवीज़ हमारे माइथोलॉजी के लिए और हिंदुत्व के लिए बहुत गलत है, सनातन धर्म के लिए भी बहुत गलत है। और दूसरा कि बच्चे जो है वो सिर्फ राम भगवान की मूर्ति देखते हैं मंदिर में, पूजा करती है उनकी मम्मी या दादी जो भी हो, बस उनको उनके अलावा कुछ नहीं पता है। तो सॉरी सर, मैं आपको हिंदुस्तान में सब ऐसे बच्चे को मिलवा सकती हूँ। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बी अवेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अभी मैं सिर्फ सेक्युलर बन के बोल रही हूँ कि आपको किसी भी बच्चे से मिला दूंगी, उनको आई बेट यू, एंड दिस इज माई ओपन बेट, आई बेट यू, अगर उनको रामायण ना पता हो ना और उनको रामायण का सार ना पता हो ना, तो आप जो बोलेंगे ना मैं करने के लिए रेडी हूँ। एंड आई बेट यू ओपनली, बिकॉज आई कैन बेट यू, बिकॉज ऑल द किड्स इन दिस इन दिस कंट्री नोज व्हाट एग्जैक्टली रामायण इज। उनके लेवल पे आके सर, उनके लेवल पे आके अगर आप रामायण दिखा रहे हो तो फिर वो रामायण रहती कैसे? आई वॉन्ट टू आस्क यू, हाउ कैन इट बी अ रामायण इफ यू आर क्रिएटिंग अ मेस अराउंड विथ इट सर, अ मेस अराउंड विथ इट। You cannot mess around Ramayana, you cannot mess around any Hindu mythology like this and like this shit and full of crap. Sorry, but just concluding the video, and I'm really sorry about anything that I've been saying inappropriate to anyone, any religion. I don't want to hurt any religion. I have never done that, and I think ये पूरे वीडियो में भी मैंने ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं बोला होगा जिससे किसी को भी हर्ट हो। और अगेन हर्ट हो रहा है अगर ओम सर को, मनोज सर को और स्टारकास्ट को, तो प्लीज़ hurt हो, I want them to get hurt. Please come forward and please take the blame and please say sorry that we messed up with it, and we will make sure that next हम लोग इसमें और कुछ करेंगे। Take this movie back, टेली ऑडियंस, let's get back to the video. नेक्स्ट वीडियो पक्का एकदम फनी, एकदम मस्त रोस्ट करेंगे किसी और का, बट इस टाइम के लिए थोड़ा सीरियस होना है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेली है पर मेरी है।